आप सभी को राधे राधे। हमारे लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए क्लास लेके आए हैं कक्षा 10वीं के दो चर का रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम टॉपिक नाम से समझते हैं। दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण यानी कि इसमें दो चर रहेगा। रैखिक का मतलब होता है उन दोनों चरों का घात एक एक रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है अपने पास ax प्लस by इक्वल टू सी। यहां पर देखो दो चर है, एक x है दूसरा y है और दोनों की घात भी एक एक है। तो ये दो चर का रैखिक समीकरण है। ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्याएं हो सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट c था वो अंदर भी रह सकता है, बाहर भी जा सकते हैं बराबर के। तो ऐसे नंबर को हम दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं जिसमें दो चर हो और उन दोनों का घात एक हो। ठीक, आप सभी को ये समझ आया होगा दो चर का रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर के रैखिक समीकरणों को हम 3 से 4 तरीके से सॉल्व करते हैं। उसमें से हम 1 से 2 तरीका आज के क्लास में देखने का प्रयास करते हैं। एक हो जाए तो ठीक है, दो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा। तो हम पहला विधि देखते हैं, विलोपन विधि। पहला है हमारे पास विलोपन विधि। मैं दोनों को लिख देता हूं जिससे ये क्वेश्चन बन जाए, उससे बना देंगे। दूसरा है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि एक विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि है। तो समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। विलोपन विधि, इसका मतलब होता है किसी संख्याओं को, किसी चर को विलोपित करना। यानी कि जो हम दो चर अभी बताए हैं, दो चर का रैखिक समीकरण, उसमें से जो दो चर रहेगा उसमें से कोई भी एक चर को विलोपित करना है, लुप्त करना है, हटा देना है। दूसरा हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। इसमें किसी एक चर का मान निकालना है और उस मान को हमें दूसरे चर में, दूसरे इक्वेशन में रखना है उस चर के मान को, तो हमें एक नया मान मिलेगा। ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंख की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय व कबूतर है। तो हम जानते हैं कि पहले मान लेते हैं। ठीक, फिर हम उसमें डील में जाएंगे। माना व्यक्ति के पास x गाय व y कबूतर है। ठीक, माना व्यक्ति के पास x कबूतर व x गाय व y कबूतर है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनके आंखों की कुल संख्या 120 है। तो हम पहले आंख को डील करते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, गाय और कबूतर दोनों की आंखें कितने होते हैं, दोनों पे दो दो आंखें होते हैं। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि गाय और कबूतर की दो दो आंखें होते हैं। अब ये हमें मालूम है तो हम फिर प्रश्नानुसार में जाते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा जी, बोल रहे हैं गाय व
कबूतर की आंख की संख्या 120 है। गाय व कबूतर की आंखों की कुल संख्या 120 है। यानी कि गाय अपने पास x है, उसमें आंख की संख्या 2 है, प्लस हमारे पास कबूतर y है, उसमें भी आंख की संख्या 2 है, और दोनों का योग कितना है हमारे पास 120 है। अब यहां देखो, यहां भी 2, यहां भी 2, और ये 12, 2 से कट जाएगा तो हम 2 से भाग देंगे, तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 2, 6 का 12, 2 शून्य 0। तो हमारे पास एक समीकरण मिला है, उसको हम नाम देंगे 1। दूसरा हमारे पास पैराग्राफ, उसमें बोल रहे पैरों की संख्या 180 है। तो ये भी हम जानते हैं कि क्या जानते हो, गाय की 4 पैर होती है, गाय की 4 पैर होते हैं, तथा कबूतर की कितने पैर होते हैं जी, 2 पैर होते हैं। गाय की 4 पैर और कबूतर की 2 पैर होते हैं। अब हम प्रश्नानुसार जाते हैं, तो प्रश्न में बोल रहे हैं गाय व कबूतर की पैरों की कुल संख्या कितना है, 180 है। तो हमारे पास गाय x है, उसमें पैर कितने हैं, 4, 4 पैर हैं, प्लस कबूतर हमारे पास y है, कितने पैर हैं, 2, बराबर 180। आप देखेंगे 4 2 से भाग जाता है, 2 भी 2 से भाग जाता है, और 180 भी 2 से भाग जाता है, तो हम 2 से भाग देंगे, नहीं जाता है तो यहीं तक रख देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 निया 18। ये हमारे पास अगला समीकरण बन गया 2। देखो x प्लस वाई बराबर 60 और 2x प्लस वाई बराबर 90, ये 2 चर का रैखिक समीकरण है। ठीक हो, 2 चर एक्स वाई है, पावर 1 1 है, यहां भी 2 चर एक्स वाई है, पावर 1 1। अब इन दोनों समीकरणों को या तो विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधि से सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। हम किसी एक विधि से पहले देखते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से पहले देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 को। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, जिस चर का गुणांक 1 है उस चर से आपको मान निकाल लेना है। यहां देखेंगे x का भी गुणांक 1 है, y का भी गुणांक, तो हम दोनों में से किसी भी एक का निकाल सकते हैं। यहां से आपका मन करता है कि नहीं, हमें समीकरण 1 से नहीं निकालना है, हमें समीकरण 2 से निकालना है, तो आप 2 में देखेंगे कि किसका गुणांक 1 है, x का गुणांक तो 2 है लेकिन y का गुणांक 1 है। आप यहां से भी y का मान निकाल सकते हो। आप स्वतंत्र हो, किसी भी समीकरणों से x से y का मान निकाल सकते हो, लेकिन आपको यह देखना है कि किसका गुणांक 1 है। जिसका गुणांक 1 रहेगा उसी का वैल्यू निकालोगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकाले तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस y। कैसे हुआ जी, देखो जो y है वो प्लस में, वो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वो माइनस, और x अपनी जगह रहेगा क्योंकि x का मान निकालना था। ये है हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हम इसको समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण
2 में रखने पर। चलो रख देते हैं। हमारे पास समीकरण 3 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 90। तो हमें x का वैल्यू रखना है, तो 2 गुना x का मान कितना है? 60 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 90 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का अंदर गुना हो जाएगा, 2 का गुना 60 से, तो 2 शून्य शून्य और 2 6 का 12, 120। फिर प्लस का गुना माइनस से तो माइनस, 2 का गुना y से तो 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 90। अब यहां पर देखो ये दोनों y वाले हैं और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा। 2 में 1 कम करेंगे तो 1y बचेगा, 2 बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा। ये बगैर XY वाले को बगैर XY की तरफ लेके चले तो 90, ये प्लस में है वो दूसरे तरफ माइनस में जाएगा 120। माइनस y बराबर, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 120 में हम 90 कम करें तो कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा? 30। और 120 बड़ा इसलिए माइनस, तो माइनस से माइनस कटा तो y का मान कितना आया? 30। y का मान हमें मिल गया। अब x के मान को आप समीकरण 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 कहीं भी रखो, आपको x का मान सेम मिलेगा। तो हम यही रख देते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर 60 माइनस y का मान कितना है? 30। तो x बराबर क्या मिलेगा? दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 60 में 30 कम करेंगे तो 30, 60 बड़ा है इसलिए प्लस चिन्ह लगेगा। तो x का मान हमारे पास 30 है और y का भी मान हमारे पास क्या है जी? 30 है। तो ये हमारा, हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, ये आंसर है लेकिन हम आंसर सही आया कि नहीं हो हम यहां भी रखकर चेक कर सकते हैं, 1 पे भी रखकर चेक कर सकते हैं, 2 पर भी रखकर चेक कर सकते हैं। तो यहां हम रख के चेक कर सकते हैं। x का मान भी हमें 30 है, y का मान भी 30 है, तो 30 प्लस 30 60, इधर 60 मिला और पहले से इधर 60 है, यानी कि बराबर, यानी कि हमारा आंसर सही है। हम नीचे अब लिखेंगे, अतः गाय की संख्या 30 व कबूतर की संख्या भी 30 है। ये हमें निकालना था उस व्यक्ति के पास कितने गाय व कबूतर है। तो उस व्यक्ति के पास 30 गाय व 30 कबूतर है। ये हम जो बनाए हैं वो प्रतिस्थापन विधि से। अगर हम इसी को विलोपन विधि से बनाएंगे तब भी हमारा आंसर 30-30 मिलेगा। इसी को अगर हम वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे तब भी हमें 30-30 मिलेगा। इसी को आलेख विधि, ग्राफ विधि से बनाएंगे तब भी हमारा आंसर 30-30 मिलेगा। अगले क्लास में हम विलोपन विधि देखेंगे, फिर ग्राफ विधि देखेंगे। ग्राफ विधि अल्टरनेटिव एक आध साल को छोड़ के हर साल 6 नंबर का आता है इसी अध्याय से। यही क्वेश्चन को दे दिया रहेगा कि आलेख विधि से हल कीजिए, तो इसको आलेख विधि से हल करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा 30-30। ठीक है, आप सभी को यह क्लास समझ आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए और आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे लर्नर लैब यूट्यूब चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।